हेलो। अ, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, एक्सेस एनी फोर फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। एक्चुअली में यूएसएसआर मैंने आपको एंड ऑफ द कोल्ड कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में भी यूएसएसआर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन ये उसको और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बताता है कि एक्चुअली में जिस तरह इंडिया है, इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और जो विनिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी तरह से यूएसएसआर का जो सोवियत सिस्टम था पुराना, वो कैसे काम करता था। तो इसमें ये बताया हुआ है कि 1917 में सबसे पहले एक चीज़ हुई जिसको हिंदी में हम ये कहेंगे कि क्रांति हुई। उस समय जो वहाँ पर राजा था वो ख़त्म हो गया, वो फिनिश हो गया। उसकी जगह पे गवर्नमेंट बनाई गई आम जनता के लिए। तो उसको ये कहा जाता है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई, जिसके नेता का नाम था लेनिन, और किंग को कहते हैं ज़ार, CZAR। ज़ार को ख़त्म किया गया, ज़ार यानी जो राजा का शासन था उसको ख़त्म किया गया और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया 1918 में, 1924 में, फिर 1936 में। मतलब बार बार उसमें सुधार करते गए और फिर एक सिस्टम बना जिसका नाम रखा गया, रशिया का नाम था पहले USSR, और ये काफ़ी बड़ा था, ये बहुत बड़ा था। आप 1918 से लेके ये 36 तक कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस टाइम के किसी भी मैप में देखिए USSR वाज सच ए बिग बिग कंट्री। अब इसमें इकोनॉमी को भी उसी हिसाब से प्लान किया गया। तो क्या क्या सिस्टम्स बनाए गए। पहला था कि सोवियत सिस्टम कम्युनिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होगा। अब वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल उल्टा होता है। कम्युनिस्ट पार्टी में एक ही मतलब पार्टी होती है, उसमें आप उसको बदल नहीं सकते हैं उस पार्टी को उस देश में। जैसे मान लो हमारे कंट्री में कभी कांग्रेस पार्टी का राज आ जाता है, कभी बीजेपी का, बट अगर कम्युनिस्ट पार्टी होती तो उसको कोई इलेक्शन बदल नहीं सकता और उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो फिलॉसफीज़ हैं, उसी के हिसाब से देश में लोगों को रहना पड़ता है। ठीक है। एक कार्ल मार्क्स एक राइटर थे, तो मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी कहते हैं उनकी, उसी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर इनकी सोवियत यूनियन का गठन हुआ था। ठीक है। यानी कि ये इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करेगी और अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है। क्यों कम्युनिस्ट पार्टी है? क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही बेकार होता है, ये इसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है। तो जनता अगर चाहे भी तो इसको नहीं बदल सकती है। आज भी वहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम ही है। अब सोवियत सिस्टम के अंदर वर्ड सोवियत का मतलब है एक काउंसिल जिसके अंदर इलेक्टेड डेलीगेट्स वगैरह होते हैं या वर्कर्स होते हैं। लेकिन आप क्या करोगे अगर एक ही पार्टी के सारे खड़े हो जाएंगे, तो आपको उस एक ही पार्टी के किसी भी वर्कर को या किसी भी डेलीगेट को वोट डालनी पड़ेगी। मतलब पार्टीज़ के बीच में कोई चॉइस नहीं है। और एक स्टालिन नेता होते थे रशिया के, उनके नाम से है स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन 1936, जिसके अंदर किसान वर्कर्स सबके लिए एक ही सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाएगा, USSR। वन पार्टी स्टेट होगा, यहाँ पर एक ही पार्टी रहेगी, वही सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम चलाती है देश में। कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम है और वही पार्टी देश को गाइड करेगी। और ये इसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो USSR की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसको ये वैसे पॉपुलर पार्टी नहीं होती है, लेकिन एक टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था। उस समय USSR काफ़ी पावरफुल कंट्री माना गया। जर्मनी जो कि यूरोप का हिस्सा था वो बल्कि हार गया था, तो USSR हावी हो रहा था यूरोप पे। यूरोप के कई देशों को, जैसे चेकोस्लोवाकिया,
उसको भी तोड़ डाला था यूएसएसआर ने। और जब यूएसएसआर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम था वो सेम सिस्टम यूरोप में नहीं था। यूरोप के देश चाहते भी नहीं थे कि हमारे देश में कोई भी ऐसा सिस्टम आए जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम है। लेकिन आप अगर मैप देखेंगे तो यूरोप और यूएसएसआर काफ़ी क्लोज हैं। तो यूरोप को हमेशा से ये डर रहा है कि यूएसएसआर हमारे कुछ कंट्रीज़ को अपने कब्जे में ना ले ले, या वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल ना चला दिया जाए। जैसे कोई आपके देश में आके बार बार आपको कम्युनिस्ट रूल के फ़ायदे गिराने लग जाए तो कुछ जनता उनके बहकावे में आके कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट कर दे। अगर एक बार आ गई फिर नहीं जाएगी वो। तो सोवियत सिस्टम जो था वो अपने आप को कहता था कि हम डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म हैं, और सोवियत यूनियन स्टेट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के ऊपर बना है। लेकिन वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ कोई ऑपोजिशन नहीं होती है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होता है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी एक रूल के अंडर काम करती है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन पार्टी है, ब्यूरोक्रेट्स यानी जो ऑफिसर वर्ग, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनकी कोई भी पार्टी नहीं होती। वो सिर्फ जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, बीजेपी गवर्नमेंट आए, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। उनको बस अपनी ब्यूरोक्रेटिक काम करते रहना होता है, सरकारी काम करते रहना होता है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करेगी। ब्यूरोक्रेट्स भी सारे सेंट्रलाइज्ड तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाए गए सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। और एक लोअर बॉडी होगी, एक हायर बॉडी होगी। लोअर बॉडी हायर बॉडी के सामने रिस्पॉन्स